हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा जहां पर आप अपने पैसे को निवेश करके पूरे 2 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो और साथ ही साथ बदले में आपको तगड़ा रिटर्न भी मिलेगा। तो कौन से वो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वो जो दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है ELSS और NPS। ठीक है, ELSS और NPS इसमें क्या है कि आपको तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा क्योंकि इसका जो पैसा है स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। ठीक है, यही वजह है कि इसमें आपको तगड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा और साथ ही साथ इसके जरिए आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं ELSS को। ये जो ELSS है इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS में पैसा निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C में। ठीक है, 80C में आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। ELSS एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश होता है। अब ELSS में क्या होता है कि आप SIP के जरिए भी पैसा निवेश कर सकते हो, ELSS में लमसम भी निवेश कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। बट ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। जब भी आप पैसा निवेश करोगे तो 3 साल तक पैसा आपका लॉक रहता है। अगर आप लमसम निवेश करोगे तो 3 साल के लिए वो लॉक रहेगा और अगर आप SIP के जरिए निवेश करोगे तो हर एक SIP को सेपरेट इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाता है और हर एक SIP जिस दिन आप डालोगे उस दिन से लेके तो अगले 3 साल तक आपका पैसा लॉक इन रहेगा। तो हर एक SIP को 3 साल कंप्लीट होना चाहिए, तब वो पैसा आप निकाल सकते हो। तो ये है ELSS। दोस्तों ELSS से आप 13 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ELSS मतलब म्यूचुअल फंड मतलब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश हो रहा है और स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% के अराउंड एवरेज रिटर्न दिया है। ठीक है, तो अगर हम मान के चले कि 13-15% का रिटर्न अगर ELSS के जरिए आपको मिलेगा तो कुछ हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे, तो ELSS से इतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। दोस्तों अगला प्रोडक्ट है NPS मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। NPS में भी पैसा निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C में और साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है 50,000 रुपए तक का। तो अंडर सेक्शन 80CCD 1B में आप 50,000 रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हो। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है NPS। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है कि अंडर सेक्शन 80C जो है उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम रहेगी उसी पर आप टैक्स बचा सकते हो अंडर सेक्शन 80C में, उसके ऊपर तो नहीं बचा सकते हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप ELSS में अपने पूरे 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो। ELSS में आप पूरा साल में 1.5 लाख रुपए अपने पैसे निवेश किया तो पूरे 1.5 लाख रुपए अंडर सेक्शन 80C में आप क्लेम कर दीजिए, वो आपका 1.5 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स बच गया। और आप क्या करिए कि NPS में अगर आपने 50,000 रुपए डाल दिए साल के, ठीक है, तो अंडर सेक्शन 80CCD 1B में आप 50,000 रुपए एडिशनल क्लेम कर सकते हैं NPS वाले इसमें। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आपके ELSS के हो गए, 50,000 रुपए आपके NPS के हो गए। तो इस तरीके से 2 लाख रुपए की जो आपकी इनकम है वो आपकी कम हो जाएंगी, आपकी टोटल इनकम में से 2 लाख रुपए की इनकम कम हो जाएंगी। इस तरीके से 2 लाख रुपए की इनकम पर आप अपना टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों NPS का जो लॉक इन पीरियड है वो है कि आपकी एज 60 होने तक पैसा आपका लॉक रहता है। जब तक आप 60 साल के नहीं होते हो तब तक आपका पैसा NPS में लॉक रहता है। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप पैसा पहले भी बाहर निकाल सकते हो, बट वो रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ में आप पैसा निकाल सकते हो बाहर। और दोस्तों NPS में भी आप 10 से 12% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि NPS का कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में भी निवेश होता है। तो बिल्कुल NPS में रिटर्न आपको ELSS के मुकाबले आपको एक्सपेक्टेशन कम रखना है NPS में। ठीक है, क्योंकि NPS में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो कम होता जाता है। अगर आपने यंग एज में NPS में पैसा निवेश करना शुरू किया तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा आपका निवेश होगा, डेट में कम होगा। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो कम होता जाएगा और डेट का एक्सपोजर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके का ये प्रोडक्ट है NPS। ठीक है, तो NPS में भी आप 10 से 12% तक का रिटर्न लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है दोस्तों ELSS और NPS, इसमें रिटर्न तो आपको तगड़े देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। ठीक है, और इसमें जरूर हमें पैसा निवेश करना चाहिए और साथ ही साथ हम टैक्स भी बचा रहे हैं। इसमें टोटल 2 लाख रुपए तक की इनकम पर हमारा टैक्स इसके जरिए बच सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।